नमस्कार दर्शकों, आप हमारे पारिजात भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी दारुल सफ़ा लखनऊ में है। आइए हम यहाँ पर अभी हाल ही में एक मुद्दा गरमा रहा है। राजस्थान के टोंक लोकसभा में एक घटना देखने को मिल रही है। वहाँ पर बीजेपी लीडर जो जौनपुरिया हैं, उनका कहना है कि जो बीजेपी वो कमल बांट रहे थे और कमल बांटते हुए उन्होंने पता चला कि कोई मुस्लिम समुदाय की महिला है, उससे उन्होंने कमल छीन लिया। सर बताइए, ये कहाँ तक की कैसा जायज़ है क्या ये? किस पार्टी का नेता? बीजेपी। बीजेपी के कार्यक्रम में मुस्लिम आखिर गए क्यों? कमल लेने। बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है, अच्छा, तो फिर मुस्लिम का वहां जाने का क्या मतलब? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो कारण ये है, ये जानने का भी जरूरत है कि वो व्यापार करने गए थे, कमरा बांटने नहीं गए थे। वो अपना पॉलिटिकल व्यापार करने गए थे। उनको लगा कि ये माइनॉरिटी के लोग हैं, ये तो हमारा व्यापार में सहयोग नहीं कर सकते, चूंकि उनको वोट चाहिए हिंदू का। अब वो गेम फंस गई मुसलमानों का। बहरहाल इतना पर भी नहीं, उन्होंने उनका नैतिकता नहीं डगमगाई। उन्होंने कहा कि आप किस बिरादरी के हो? उसने कहा कि साहब मैं मुस्लिम का हूं। उसके हाथ से कमरा छोड़ करके ले लिए। कारण ये हुआ कि लास्ट में उस गांव के सारे लोग इनका कंबल आवंटन प्रक्रिया का धिक्कारते हुए गांव के लोग कंबल को उनके सर पर भीग करके गांव के लोग बाइज्जत वापस हो गए। अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी है, ये सनातन भक्त है, ये हिंदू भक्त पार्टी है, ये राष्ट्रवादी पार्टी है, और पार्टियां देश के अंदर सब राष्ट्रद्रोही है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवादी है। कारण है कि अगर संघ में आप 1939-40 का डाटा उठाकर देख लीजिए, गोलवलकर ने भारत के राष्ट्र निर्माण में उन्होंने हिटलर का अनुकरण करने का सुझाव दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि भारत में गैर हिंदुओं के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया। ये तो आपका यहाँ का विचार है। अब जहां आपके दिल में अगर वेदना पैदा हो रही, तड़पन पैदा हो रही, द्वेष पैदा हो रहा है, जलन पैदा हो रहा है, दाह पैदा हो रहा है, तो वैसी यूनिवर्सिटी के छात्र अगर वो सांसद महोदय ने एक अल्पसंख्यक महिला का अपमान किया है, तो ये तो हिंदू बात के लिए गौरव की बात है कि उसने एक मुस्लिम महिला का हाथ से कंबल को वापस ले लिया। अब पूरा गांव ने उस कंबल इनके योजना का बहिष्कार कर दिया। तो ये तो इनकी प्रक्रिया है, ये इनके आयाम है। जो पार्टी संकरा सनातन को नहीं छोड़ी, आज अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते तब भारतीय जनता पार्टी उनसे भी सर्टिफिकेट मांगती कि आप भगवान हैं, तो बताइए कि कैसे आप भगवान हैं। लेकिन सौभाग्य ईश्वर का कि भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। आप यहां आए, अपना तप किए, अपना तपस्या किए, अपना कायनात के सृजन में आपने भूमिका निभाया। पूरे कायनात ने आपको भगवान माना। अगर होते मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो ये भारतीय जनता पार्टी उनसे भी सर्टिफिकेट मांगती, जैसे इसने सनातन गुरु से सर्टिफिकेट मांग रही है। तो आप ये राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, इनकी वेदना समझिए। ये शुद्ध रूप का राष्ट्र के व्यापारी हो सकते हैं, सनातन के व्यापारी हो सकते हैं, हिंदू के व्यापारी हो सकते हैं, आवाम के व्यापारी हो सकते हैं। ये राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, ये सनातनी नहीं हो सकते, ये हिंदू नहीं हो सकते। और क्या हो सकते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर इतना कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि जाने अनजाने में मुल्क गुमराह होकर के भारतीय जनता पार्टी को महिमा मंडन किया है, जिसका खामियाजा धर्म भी भुगत रहा है,
संविधान भी भुगत रहा है, पार्लियामेंट भी भुगत रहा है, आवाम की एकता भी भुगत रही है, आवाम की अखंडता भी भुगत रही है, आवाम भी भुगत रहा है, महिला भुगत रही है, छात्र भुगत रहे हैं, दलित भुगत रहे हैं, बैकवर्ड भुगत रहे हैं, माइनॉरिटी भुगत रहे हैं, अब पूरा देश भुगत रहा है। आज चौराहे पर देश कटोरा लेकर खड़ा है कि 140 करोड़ आबादी वाले भारत में 80 करोड़ आबादी, इनकी उपलब्धि यही है। 80 करोड़ 1.40 आबलिक 80 करोड़ आबादी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइन में खड़े हैं। इनकी उपलब्धि यही है। अब भारतीय जनता पार्टी का तो नाम लेने में हमारे जैसा आदमी का अब तो इतना हमारे जुबान को, इतना आवाज को शर्म आती है कि ये पातक भारी, तुलसीदास ने लिखा कि ये पातक की तरह है समाज में। इनका जितना, इनको समाज को जल्दी इनके चंगुल से छोड़ा करके सनातन परंपरा का रक्षा किया जाए, संविधान का रक्षा किया जाए, आवाम का रक्षा किया जाए, देश की एकता का रक्षा किया जाए, देश की अखंडता का रक्षा किया जाए, देश के महिलाओं के अस्मत का रक्षा किया जाए। ये अलविदा करने का इनका समय आ गया है। अगर देश चाहता है कि मुकम्मल देश बना रहे तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर बिक दीजिए, नहीं तो अब देश को कोई बचाया नहीं जा सकता। जय हिंद। बताइए, क्या सही कह रहे हैं ये? नहीं, जो जैसा कि राज साहब ने कहा वो बहुत बड़ी बात कहे हैं भाई। मतलब ये एक राष्ट्रीय लेवल का पूर्व सांसद हो या इस तरह से जनता के साथ करेगा तो ये ऐसा कार्यक्रम क्यों किया है? छोटी से लोकप्रियता लेने के लिए सोचा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको खामियाजा गलत हो खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। पार्टी को आज उसमें लपेटा जा रहा है। पार्टी वालों ने तो कहा नहीं था तो महिला के हाथ से कम मत छीन लेना। पार्टी को ऐसे पूर्व सांसद को बाहर कर देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे सांसद के जो पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं उनको ये तत्काल पार्टी से निकाल बाहर फेंके। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी को मुस्लिमों का वोट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई। सब देश की पार्टी है। मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने थोड़ी उसको कहा था कि मुसलमानों के साथ तुम ऐसा करना, तो वो अपने आप को हाईलाइट होने के लिए इस तरह तक कुकृत किया। मैं एक पूर्व सांसद की बात कर रहा हूँ। जौनपुर का भी एक सांसद है धनंजय सिंह। सुबह शाम तक हर जात के लोग उसके वहाँ डटे रहते हैं, इतना काम करते हैं कि ये मिसाल है पूरे उत्तर प्रदेश में। उन्हें बीजेपी सांसद जो है सांसद क्यों नहीं बना देती, क्यों टिकट नहीं? यही दुर्भाग्य है बीजेपी वालों का। मतलब ऐसे लोग हैं जो जात पात को न मान करके पूरी जनता का अपने सेवा कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी क्या कोडीन के ऐसे कोडीन जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त होकर देश की सेवा की जाती है? अच्छा ये बताइए, ये मीडिया वाले मतलब जो है कि या मतलब उनके विरोधी लोग उनको कोडीन में लपेट लिए, क्या हुआ? उनको क्लीन चिट वाले नहीं कहते हैं, ये विपक्षी पार्टियों का। बताइए क्या हुआ? कोई उनके ऊपर मुकदमा लगा? ऐसा है कि उतने बड़े विचारधारा के हैं धनंजय सिंह कि मतलब ये सब कुकृत वालों को मार कर अपने पास से भगा देते हैं और ऐसे लोगों को रखते नहीं। जो जैसा किया था उससे भर रहा है। बात रही धनंजय सिंह के, आज तक मतलब इस तरह से न लोगों को पसंद करते हैं, न गलत काम कभी किए, और सुबह शाम तक गरीबों की केवल सेवा करते हैं और उन गरीबों को जात पात नहीं देखते। करेंगे। जैसा कि आप जनता की राय देख रहे थे कि बीजेपी जो है वो मुस्लिमों का वोट साधने के लिए बीजेपी जो सांसद हैं जिन्होंने बयान दिया उन्हें पार्टी से बाहर कर दे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन क्या आप लोग बताइए, बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम लड़वा के अपना वोट साधना चाहती है या फिर हिंदू और मुस्लिम को एक करके अपनी सरकार बनाने का प्रयास करेगी? जिस प्रकार से केंद्र सरकार अभी जो है गठबंधन की अलायंस में सरकार चला रही है, उस प्रकार से देखा जा रहा है कि इनका वोट जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। अगर वोट कम ना पड़ता तो अलायंस ना बनाते, इनकी बहुमत की सरकार होती। लेकिन क्या उनकी अगली आगे देखने को मिलेगा हमको 29 में, क्या इनकी सरकार बन पाएगी या फिर जनता ने कुछ नया विकल्प सोच लिया? धन्यवाद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।